आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सबके अपने परिवार में। बात कर रहे हैं टीचर ग्रेड 3 एग्जाम को लेकर, जिसका नोटिफिकेशन बोर्ड ने जारी कर दिया है। इसमें लेवल 2 साइंस मैथ्स के लिए 1046 वैकेंसीज हैं और एग्जाम बताया जा रहा है कि संभावित जनवरी में ही होगा। और हम बात करें जो यहाँ मैथ्स और साइंस के दोनों सब्जेक्ट के 30-30 सवाल आते हैं। 60 मार्क्स का पार्ट है मैथ्स का और यही रहता है साइंस का। तो मैथ्स के लिए जो आपका सिलेबस है उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। पूरा नोटिफिकेशन आप लोग अच्छे से पढ़िए, पूरी जानकारी आप रखिए, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। तो मैथ्स का कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट एग्जाम में कैसा रहा है, उसी के ऊपर संभावित क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पहला यूनिट जो आपके सिलेबस में है वो है नंबर सिस्टम, जहां आपसे पूछेगा परिमेय, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं में घातांक के नियम आपसे पूछेगा। रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर और बेसिक घातांक के नियम। और इसी के अंदर है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, स्क्वायर और क्यूब। तो इस नंबर सिस्टम से 3 से 4 सवाल पेपर में बनने की संभावना है। इसके बाद जो आप बात करते हैं पोलिनोमियल, ये 2 यूनिट ऐसे हैं जो आपको बाकी की जनता से बहुत अलग करेंगे। दूसरा यूनिट ये बहुपद, बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, बहुपद के गुणनखंड क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, द्विघात समीकरण, दो चर का रैखिक समीकरण क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। इस पूरे यूनिट से भी 5 से 6 क्वेश्चंस आएंगे यहां पर। इसके बाद हम बात करें तीसरा जो यूनिट है वो आपके सिलेबस का सबसे आसान और सरल यूनिट है, जो बेसिक अरिथमेटिक है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई, रेशियो, और यहां एक और पॉइंट लिखा है वृद्धि दर और ह्रास दर। तो यहां से आप कहें कि मोटा मोटा हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन अगर बनता है तो 5 से 6 सवाल बन जाएंगे। इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में रेखा और कोण के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। समतलीय आकृति, त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की सर्वांग समता, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, बहुभुज, यहां ज्योमेट्री का पार्ट है। तो इससे भी आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट यूनिट है आपका क्षेत्रमिति, मेंजुरेशन। 2D और 3D दोनों तरह की आकृतियों के यहां फॉर्मूले याद करिए। यहां से भी 3 से 4 सवाल बनेंगे और बहुत आसानी से कर लेंगे।